दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 7 प्रथम विश्व युद्ध। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम जो है पूरा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या है प्रथम विश्व युद्ध, क्यों बोला जाता है इसको। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी इसमें बताया जाएगा आपके परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम समय का वीडियो रहेगा और पूरी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आपने युद्धों के बारे में सुना होगा और फिल्मों एवं समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा और पढ़ा भी होगा। तो सभी लोगों ने जो है देखा होगा, सुना होगा फिल्म में। और पुराने समय में देशों के बीच जो है युद्धों में दो सेनाएं होती थी, जिनमें ज़्यादातर पुरुष ही होते थे, जो घोड़ों पर सवार होकर के तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि से ज़मीन पर एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ाई करते थे। हमने बचपन से ही टीवी वगैरह में, समाचार में या फिर कहानियों में सुनते आए हैं कि युद्ध होती थी तो दो सेनाएं होती थी, जिनमें जो सैनिक होते थे वो क्या होते थे, पुरुष होते थे। और वो क्या करते थे कि वो जो है घोड़े पर सवार होते थे, उनके पास भाला होता था, उनके पास तलवार होता था, या फिर तरह तरह के क्या होते थे, हथियार होते थे। वो जो है कोई जो है हाथी पर सवार होकर के युद्ध करता था, कोई रथ पर सवार होकर के। तो इस तरह से वो जो है क्या होता था, युद्ध जो है चलती थी दो पक्षों में। और उसके बाद जो विजयी सेना के लोग हैं पराजित राज्य के गांव और शहर को लूटते और महिलाओं और बच्चों को अपनी सेवा में उठा करके ले जाते थे। और जो पक्ष जो है क्या होता था, जो सेना जो है जीतता, जो युद्ध में विजय होता था, वो जो है हारे हुए राज्य के गांव शहर को जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेता था। मुगलों के समय में जो है नए हथियार जुड़ गए थे, जैसे बंदूक, तोपर, बारूद। जब मुगल काल का समय था उस समय जो है नए नए हथियारों का आगमन हो गया था, जैसे कि बंदूक आ गए थे, तोपर, बारूद। तो इनका जो है आगमन हो चुका था। यह सब यूरोप के औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी तरीके से क्या हो गया, बदल गए। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुआ उसके बाद पूरी तरीके से ये जो हथियार हैं वो भी बदल गए। अब जो है नए नए हथियारों का आगमन हो चुका था, जैसे कि 20-30 किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाले तोप आने लगे थे, मशीन गन आ गए थे, मोटर गाड़ी, रेल। इन सब ने पूरा का पूरा क्या हो गया था, लड़ाई का स्वरूप ही बदल दिया था। ये जो है क्या करते थे, जैसे कि जो मोटर रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी है वो जो है सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए उपयोग किए जाते थे। पनडुब्बी आ गया था, इसने भी जो है युद्ध का स्वरूप बदल दिया। तो बहुत सारे हथियार, यहाँ पर स्वचालित मशीन गन का उल्लेख किया गया है। तो इन सब ने जो है पूरा जो युद्ध है, लड़ाई है, उसका स्वरूप बदल दिया। यही नहीं, पहले जहाँ दो छोटे राज्यों के बीच जो युद्ध है किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वही 20वीं सदी में विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग मारे जाने लगे, अनगिनत लोग अपाहिज हो गए। धीरे धीरे कर करके ये जो युद्ध है विश्व युद्ध का स्वरूप जो है ले लेता है, जिसमें बहुत से लोगों को नुकसान होता है, लाखों लोग इसमें मारे जाते हैं और बहुत से लोग इसमें घायल हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। कुछ बुनियादी तथ्य इसकी हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध जो है किन किन देशों के बीच हुआ था, ये एक प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। तो एक तरफ पूरा जो जर्मन साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य था। वही दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो ब्रिटेन था, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें जो है शामिल था। कब से कब तक हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो है 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। ये जो है एक नंबर के प्रश्न में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसको डेट को आपको याद रखना है। कितने लोग हताहत हुए, तो नीचे तालिका दिया गया है, देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मानवीय क्षति, यहाँ पर देश का नाम है पूरा, ये सैनिकों की संख्या कि कितने सैनिकों ने उस देश से भाग लिया था, मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या और अपाहिज या फिर लापता हो गए, बंदी बनाए गए, उनकी संख्या यहाँ पर दिया गया है। ये आप जो है अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं, इसे प्रथम विश्व युद्ध जो है क्यों बोला जाता है, इसको देखने प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसको जो है विश्व युद्ध जो है क्यों बोलते हैं। तो इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़ करके यूरोप के सभी देश जो है क्या थे, सम्मिलित थे। और सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी पूरी तरीके से क्या हो गया, इसमें शामिल हो गया। 1917 में जो अमेरिका है वो भी इस विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। और इस प्रकार से इसका जो सीधा प्रभाव है दो पूरे विश्व पर जो है पड़ता है। और 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के क्या थे, उपनिवेश थे। इन्होंने अपना जो है उपनिवेश जो है स्थापित कर लिया था। जितने भी यूरोपीय देश थे, जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिकों में काम में लिया गया। और जहाँ जहाँ पर लड़ाई होती थी वहाँ के जो संसाधन होते थे, वहाँ के लोग होते थे, उनको जो है सैनिकों में भर्ती कर लिया जाता था और इनको जो है विश्व युद्ध में जो है भेज दिया जाता था। भारत से भी लाखों लोगों ने ब्रिटेन के पक्ष में क्या लिया था, भाग लिया था। हमारे भारत से भी
लाखों लोगों ने ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटेन जो है हमारे ऊपर जो है उपनिवेश था और इसका सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। इसी कारण से इसको जो है विश्व युद्ध बोला जाता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सामान्य यहाँ पर बताया गया है और सिर्फ आपको इतने बस को ही समझना है कि धीरे धीरे कर करके सभी देश इसमें जो है शामिल होते गए। पूरे देशों पर इस युद्ध का जो है प्रभाव पड़ा। आगे हम इसको अच्छे से और समझने वाले हैं, फिलहाल के लिए आपको इतना बस को समझना है और इसी कारण से इसको जो है विश्व युद्ध कहा जाता है। देख सकते हैं ये जो है सन 1914 में यूरोप का जो चित्र है, मानचित्र है, उसको दिया गया है। अब बात आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके परीक्षाओं के लिए भी, कि किस प्रकार से ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, हमने तो सुना है कि प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, लेकिन वास्तव में इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई, इसको जो है हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से आपको भी समझना है और मेरा काम है समझाना। तो चलिए, एक बहुत छोटी सी घटना ने इस युद्ध की क्या की थी, शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं वो घटना कौन सी है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग क्या थे, नाराज थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते ताकि वह उन लोगों पर हमला ना करे। पहले कुछ पैराग्राफ यहाँ पर हम जो है कुछ लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप जो है आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मैं जो है समझाने वाला हूँ कि एक ही बार में आपको याद रहेगा जीवन भर के लिए। तो क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि एक राष्ट्रवादी, जो सर्बियाई राष्ट्रवादी है, उन्होंने जून सन 1914 में के दिन जो है सारजेवो नामक जगह पर जो है ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार है और उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, उनकी गोली मार करके हत्या कर देता है। कौन? सर्बिया का व्यक्ति। और इस हत्या का बदला लेने के लिए जो है ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया पर हमला कर देता है। अब सर्बिया की मदद के लिए कौन आता है? रूस आ जाता है। ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी जो है युद्ध में आ जाता है और देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि इस युद्ध में खींचते चले गए और इसी से ही जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब बारी आती है इसको समझने की। हमने जो नीचे ये जितने भी पॉइंट पढ़े हैं उनको अब एक ही भाषा में एक सामान्य तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य है, देख सकते हैं यहाँ पर इस मैप में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। एक बार फिर से, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य है उसकी नज़र किस पर थी? एक सर्बिया पर थी कि ये जो है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य है वो सर्बिया को जो है अपने साथ जो है मिलाना चाहता था अपने साथ। तो ये जो सर्बिया के जो लोग थे वो क्या थे? नाराज़ थे कि ये जो है अपने साथ हमको मिलाने वाला है ऐसा करके। और ये लोग है, उनको जो सर्बिया के लोग थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को क्या करना चाहते थे? वहाँ उनको सबक सिखाना चाहते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि एक सर्बिया का एक राष्ट्रवादी व्यक्ति क्या करता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार हैं और उनकी गोली मार करके क्या कर देता है? हत्या कर देता है। उनकी वाइफ और वहाँ के जो राजकुमार है और उनकी वाइफ की हत्या कर देते हैं। कहाँ का व्यक्ति? सर्बिया का व्यक्ति। अब ये जो है ऑस्ट्रिया जैसे ही उनकी हत्या करता है तो ये जो है क्या कर देते हैं? युद्ध उन पर जो है युद्ध। अब जैसे ही ये जो है हमला करता है तो ऑस्ट्रिया तो चुप बैठने वाला नहीं है, ये जो है सीधा सर्बिया पर क्या कर देता है? हमला कर देता है। अब सर्बिया की मदद करने के लिए कौन आता है? इधर से रूस इनका साथ देता है सर्बिया का, और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की जो है मदद करने के लिए कौन आता है? जो जर्मनी है वो इसके साथ जो है युद्ध में शामिल हो जाता है। एक बार फिर से समझाना चाहूँगा, बार दोस्तों फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र किस पर थी? सर्बिया पर। ये जो है सर्बिया को अपने साथ क्या करना चाहता था? मिलाना चाहता था। कौन? ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। अब जैसे ही सर्बिया को इसकी बात की पता चलती है कि ये लोग जो है हम पर हमला करने वाले हैं करके सर्बिया को पता चल जाता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी हम पर हमला करने वाला है, तो सर्बिया के लोग जो है बहुत ही क्या हो जाते हैं? नाराज़ हो जाते हैं। अब सर्बिया का एक व्यक्ति क्या करता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मार करके क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब जैसे ही हत्या होता है तो ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया पर क्या कर देता है? हमला बोल देता है। अब सर्बिया की मदद करने के लिए जो है रूस इसके साथ आ जाता है और ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने के लिए जो जर्मनी है वो इसके साथ आ जाता है। और देखते ही देखते जो है इसी प्रकार से जो विश्व युद्ध है उसकी जो शुरुआत है वो हो जाती है और धीरे धीरे कर करके सभी इसमें जो है खींचते चले जाते हैं। जैसे कि उसके बाद जो है फ्रांस इसमें आ जाता है, ब्रिटेन हो गया, तो ये सभी जो है
इस युद्ध में एक दूसरे की मदद करने के लिए धीरे धीरे करके आ जाते हैं और इस प्रकार से जो है विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। आई होप आप जो है बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर जो है विचार करना होता है। अब ये जो घटना है बहुत ही छोटी थी, अब उन्होंने इन पर जो है मिलाना चाहा, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अपने आप जो है अपने में मिलाना चाहा और इसी से जो है युद्ध की शुरुआत होती है। लेकिन इस पर हम जो है कई बातों पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती ज़रूरतों से भी क्या था, संबंधित था। ये सारे तेज़ी से औद्योगिकरण कर रहे थे और आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ज़्यादा औद्योगिक देश बनेगा। एक बात ये भी था कि सभी उस समय जो है तेज़ी से क्या हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था देशों के बीच, राज्यों के बीच, और इनमें क्या हो चुका था कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर राज्य बनेगा, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर राज्य बनेगा, ऐसा करके इनमें जो है तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा था, इनमें प्रतिस्पर्धा हुई थी। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगिकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था और 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी करने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा तो याद होगा कि सबसे पहले जो औद्योगिकरण है वो कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में, वहीं से शुरुआत हुई थी। और 19वीं सदी के अंत तक जो जर्मनी है वो ब्रिटेन का बराबरी करने में प्रयास कर रहा था, बराबरी करने का प्रयास कर रहा था औद्योगिकरण में। इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार और उपनिवेशों की क्या थी, ज़रूरत थी। जो औद्योगिकरण है, उद्योग धंधे हैं, उनको चलाने के लिए जो है खनिज संपदा भी चाहिए, संसाधन चाहिए उनको चलाने के लिए, और साथ ही साथ बाजार भी चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किसकी ज़रूरत थी, उपनिवेशों की ज़रूरत थी। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोतों पर उनके कब्जे में आ जाए। तो सभी जो है अपने अपने में लगे हुए थे कि कब्जे में करने के लिए। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देशों पर कब्जे में ये पहले से ही थे, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन को या अन्य किसी कमज़ोर देश के इलाके को छीनना चाहते थे। ब्रिटेन के पास तो ये पहले से ही उपनिवेश था, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण जो है शुरुआत यहाँ पहले से ही हुई थी। और जो नए नए जो देश विकसित हो रहे थे वो भी क्या करना चाहते थे, वो भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और वो जो है ब्रिटेन की बराबरी करना चाहते थे, या फिर कोई जो कमज़ोर जो इलाका है, कमज़ोर जो देश है, उसको अपने इलाके में जो है मिलाना चाहते थे, उन पर अधिकार करना चाहते थे। उदाहरण के लिए क्या हुआ था कि जर्मनी ने 1871 में जो है फ्रांस को युद्ध में हरा करके अल्सास लारेन नामक खनिज क्षेत्र जो है अपने वो जो है अधीन कर लिया था। ये जो जर्मनी है 1871 में जो है फ्रांस को युद्ध में हरा देता है और एक खनिज जो क्षेत्र है जर्मनी अपने कब्जे में कर लेता है। उसने पोलैंड पर भी अधिकार जमा रखा था और जर्मनी ने जो है पोलैंड पर भी अपना जो वर्चस्व है, अधिकार है, वो जमा रखा था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था और ये जो जर्मनी है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, बहुत ताकतवर बनना चाहता था। और लगभग यही हाल जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली आदि सभी देशों का था। सब देश जो है अपने आप में जो है मजबूत बनना चाहते थे, शक्तिशाली बनना चाहते थे, ताकतवर बनना चाहते थे। अब इनको ताकतवर बनाना है तो दूसरे देशों को क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, उनको अपने कब्जे में करना पड़ेगा, तभी ये जो है ताकतवर बन सकते हैं। वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। मैंने पहले भी बताया कि ये जो है पूरी तरीके से ताकतवर बनना चाहते थे, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। और यही तब संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों को चुनौती दे, और ये तभी संभव था जब जो है ये एक दूसरे को क्या करते, चुनौती देते, इनके साथ युद्ध करते। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एकाधिकार था, जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर बेरोक-टोक नियंत्रण चलता था। ये जो ब्रिटेन था उसने क्या कर लिया था, समुद्रों पर अपना अधिकार कर लिया था और इसका जो व्यापार है वो तेज़ी से बिना रोक टोक के चलता था। अब जो जर्मनी है वो ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहता है और अपने जहाज़ों को बेरोक टोक समुद्र में आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था। अब ये जो जर्मनी है वो क्या चाहता था कि मेरा भी जो जहाज़ है वो बेरोक टोक जो है समुद्र में आया जाए, ऐसा करके जो है चाहता था। और जो ब्रिटेन का जो नौसैनिक जो वर्चस्व है, नौसेना, उसको ये जो है समाप्त करना चाहता था। कौन? जर्मनी। वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे, जर्मनी को केवल जो है उत्तरी सागर के ही बंदरगाह उपलब्ध थे, लेकिन ये जो है पूरा जो
सागर है उसमें अपना कब्जा करना चाहता था। अब वह जो है अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर पर भी अपना पहुंच बनाना चाहता था। कौन? जर्मनी। अतः स्वाभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से था और ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रिटेन के साथ युद्ध करना पड़ेगा, उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी। इसलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को क्या कर दे? चुनौती दे दे। तो एक प्रकार से यदि हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध की के एक और कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि ये जो है अपने आप को जो है सब देश, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, सब जो है अपने आप को शक्तिशाली जो है बनाना चाहते थे, सब अपना जो है प्रभाव बनाना चाहते थे और इन सब के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से युद्ध करना पड़ेगा, एक दूसरे को जो है जीतना पड़ेगा, तभी ये जो है अपने आप को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो हो ना हो इस प्रकार से भी यदि हम देखें, एक दूसरे तरफ से यदि हम देखें तो इस प्रकार से भी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे कर करके ये सारे जो देश हैं वो एक इस युद्ध में खींचते चले गए। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध। आई होप आपने बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप जो है पुनः देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहा हमारा आज का वीडियो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और बहुत सी चीज़ें इसमें आपको जानने को मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम जो है जल्दी ही लेकर के आएंगे और आप जो है कौन से क्लास की वीडियो चाहते हैं वो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।